नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देखिए, एक छोटी सी गलती जो होती है वो कितनी भारी पड़ जाती है, मैं अभी आपको बेसिकली ये बताने वाला हूं। यूपीपीसीएस में कुछ ऐसे बच्चे भी रह गए हैं जो बेसिकली इस बार पेपर दे सकते थे, लेकिन वो अपनी गलतियों के कारण खुद तो पेपर नहीं ही दे पाएंगे, बल्कि जो दूसरा एक एलिजिबल कैंडिडेट वहां पर पेपर दे सकता था उसका भी वो हक इस समय मार चुके हैं, शायद अपनी अज्ञानतावश या शायद अपनी भूलवश। आप कहेंगे सर ऐसा क्या हो गया? असल में आप सभी जानते हैं कि यूपीपीसीएस मेंस 2025 का जो मेंस लगा हुआ है वो आपका 29 मार्च से प्रस्तावित है। आप जानते हैं इस चीज को। तो उसी से जस्ट पहले हमारे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा बेसिकली एक विज्ञप्ति ये निकाली गई है। इसमें यह बताया गया है कि आखिर किन किन बच्चों के जो अभ्यर्थन है उसको निरस्त कर दिया गया है। यहां पर उसका कारण सहित विवरण भी दिया गया है, आप इस चीज को गंभीरता से लीजिएगा। किन किन आधारों पर वो अभ्यर्थन को आपका निरस्त भी कर सकता है। कल को आप भी जब पेपर देंगे तो यह गंभीरता आपके अंदर पहले से ही रहनी चाहिए। तो किस किस आधार पर किया है मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। यहां पर देखिए, ये बेसिकली आपके अनुक्रमांक दिए गए हैं और यहां पर बेसिकली आपका कारण दिया गया है। यहां पर आप देखिए, यह कारण आपका दिया गया है। यह कारण दिया गया है। पहला तो यह कारण है कि 5 जनवरी तक आयोग के कार्यालय में वो अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं कर पाए। इस कारण लगभग 95 जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनको बेसिकली यहां पर वंचित कर दिया गया है कि वो बेसिकली पेपर अब नहीं दे सकते हैं, या क्या उपाय है इसको सॉल्यूशन करने का, ये भी बेसिकली आयोग ने दिया है। तो अभी ऐसा नहीं है कि ये दे नहीं सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन आयोग ने वो भी सॉल्यूशन बताया है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन यहां 95 बच्चे जो हैं वो बेसिकली टारगेट किए गए हैं जो समय से अपना डॉक्यूमेंट जो है आयोग तक प्रेषित नहीं कर पाए। तो इसीलिए आप भी ये चीज दिमाग में रख लीजिए, कल को आप जब प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो आयोग के पास निर्धारित समय से पहले ही जाकर के आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस समय पढ़ने में भी लगे होंगे, एक बार चेक कर लेना चाहिए कहीं ऐसी गलती तो नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर 2 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ये बेसिकली क्वालिफाई किए हैं प्रारंभिक परीक्षा में सहायक निदेशक जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के लिए, लेकिन इसके लिए इन्होंने अनिवार्य शैक्षिक अर्हता ये धारित ही नहीं करते हैं। अब आप जानते हैं कि प्रीलिम्स में आपसे विशेष योग्यता के बेसिकली पद मांगे जाते हैं, तो बहुत सारे लोग भर देते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता होता है कि शैक्षिक अर्हता वो धारित करते भी हैं कि नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है कि अब ये खुद तो ये पेपर दे नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, जो दूसरा बच्चा ये पेपर दे सकता था उसके कट ऑफ को भी ये कहीं ना कहीं रेस कर देते हैं। ये चीज दिमाग में रखिए। केवल यही नहीं है, यहां पर अभी आपको और भी दिखाई पड़ेंगे, जैसे ये भी कुछ 6 बच्चे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इन्होंने भी जिला लेखा परीक्षा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर सफल जरूर हुए हैं, किंतु ये अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित ही नहीं करते हैं। सोचिए, ये भी बच्चे के आधार पर कोई दूसरे बच्चे भी पेपर को दे सकते थे, लेकिन इन्होंने इसको क्वालिफाई कर लिया, कहीं ना कहीं मेरिट को बेसिकली इंक्रीज किया गया। इसी प्रकार इनको ही क्यों छोड़ रहे हैं? आप 37 इन बच्चों को देखिए, यहां पर भी ये अनिवार्य शैक्षिक अर्हता को धारित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही 4 और आपको यहां देखने के लिए मिलेंगे, ये भी जो है शैक्षिक अर्हता धारित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे आपको बहुत सारी लिस्ट दी गई है, जैसे देखिए यहां 35 बच्चे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। हाँ, यहां पर देखिए लगभग 170 बच्चा है, मामूली बात है। जरा देखिए 170 बच्चे हैं और 170 बच्चों ने बेसिकली खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर प्रारंभिक परीक्षा में ये सफल घोषित किए गए हैं, लेकिन इनके पास अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है ही नहीं, या तो है नहीं या तो ये सबमिट नहीं कर पाए हैं। ये दोनों ही कोई ना कोई गलतियां हुई हैं। अगर नहीं है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा ब्लंडर है। सोचिए, 170 बच्चा अनिवार्य शैक्षिक अर्हता को धारित नहीं कर रहा है और वो प्रारंभिक परीक्षा में बेसिकली सफल हो रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं तो मेरिट बढ़ गई, और मेरिट बढ़ गई तो जो हमारे वो भाई बहन जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता को धारित करते हैं वो बेसिकली इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए। सोचिए कितनी बड़ी बात है। मान लीजिए कि मैं अनिवार्य शैक्षिक अर्हता इसकी धारित करता, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया, और जो दूसरा जो था वो सफल हो गया, लेकिन उसके पास अर्हता थी ही नहीं। तो सोचिए, मैं तो असफल हो ही गया और वो सफल हो करके भी क्या कहते हैं असफल हो चुका है। तो ऐसी गंभीरताओं को दिमाग में रख करके चलिए कि आप ऐसा कोई भी
वहां पर ऑप्शन ना चुने जो आपके लिए तो हानिकारक हो ही हो, दूसरे बच्चे के लिए भी बेसिकली हानिकारक हो जाता है। तो इस चीज को मैं आपको दिखा रहा हूं। ऐसे पूरी लिस्ट आयोग ने बेसिकली जारी की है। यहां पर आप देख लीजिए इस चीज की, देखिए खास सुरक्षा अधिकारी में, ठीक है, ओके, यहां पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन अभ्यर्थी दावे के आधार पर सफल थे परंतु मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र प्रस्तुत ही ना कर पाए, प्रस्तुत ही नहीं हो पाया आवेदन पत्र। इसके आधार पर बहुत सारे लोग जो हैं यहां पर टारगेट किए गए हैं, आयोग के द्वारा उनका रोल नंबर भी जनरेट किया गया है। आखिर मान लीजिए कि कुछ लोग गलती से भी क्या कहते हैं अपना जो शैक्षिक अर्हता है वो बेसिकली आयोग में जमा नहीं कर पाए, मान लीजिए गलती से ही नहीं जमा कर पाए, तो ये सारों प्रकरण का निवारण अब कैसे हो सकता है? ये सारे प्रकरण का निवारण आप ही के द्वारा हो सकता है। 17 मार्च से पहले या 17 मार्च के शाम 5 बजे तक आप आयोग के गेट संख्या 3 पर पहुंच जाइएगा और वहां पर स्थित डाक अनुभाग के काउंटर, पूछताछ काउंटर पर अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सबमिट कर दीजिए। इस तिथि के बाद विचार नहीं करेंगे वो, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है 29 है तो 19-20 तारीख को आपका आयोग एडमिट कार्ड भी जारी कर देगा। तो अगर भगवान ना करे अगर किसी का भी यहां पर रोल नंबर है और अभी तक वो इस मामले में अनभिज्ञ है तो एक बार जरूर क्या कहते हैं इसको चेक कर ले। अगर ऐसा कोई रोल नंबर आपका आता है तो अवश्य जाकर के पहुंच जाइए 17 मार्च तक शाम 5 बजे तक आयोग के गेट संख्या 3 पर, वहां काउंटर बना है, अपनी सारी आप रिपोर्ट दे सकते हैं। उसके आधार पर वो अपना डिसीजन लेके आपको मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल कर सकते हैं, अन्यथा फिर आप पेपर देने से वंचित हो सकते हैं। इसीलिए ये रिजेक्ट लिस्ट है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है। तो बहुत विनम्र निवेदन है जाकर के अवश्य देख लें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको फोकस कर ले, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। तो ये एक बहुत नोटिस निकाला गया है माननीय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, तो आप आराम से देख लें। आपका नहीं है रोल नंबर, अच्छी बात है, अगर है तो 17 मार्च तक वहां पर अवश्य पहुंच जाए। इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों आज के सेशन को यही विराम देते हैं। पुनः आपके साथ किसी बिग अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।